नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2012 में आए हुए क्वेश्चन की। आइए जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि वह ऊंचाई आपको बतानी है जिस पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट, यानी कि जिस ऊंचाई पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सरफेस पर भार का 1/16 हो जाएगा। और आपको दे रखा है पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि अर्थ की रेडियस आर ई नहीं दे रखा है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। आपसे कह रहा है किस ऊंचाई पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट, तो हमने मान लिया h ऊंचाई पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट, बात समझ आ रही है, बराबर होगा अर्थ के सरफेस पर वेट का 1/16। तो अर्थ के सरफेस पर उस बॉडी का वेट हमने माना W और उसका 1/16। ये कुछ इक्वेशन फॉलो करानी है हमको, ठीक है। आप बताइए h हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कैसे निकाला जाएगा। वेट निकालने का फार्मूला होता है mg, लेकिन हम यहाँ g की जगह g डैश लिखेंगे। आप बताओ क्यों। इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि अर्थ सरफेस से h हाइट ऊंचाई पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मानते थे वो g डैश मानते थे। बहुत सही। और अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना मानते थे हम लोग, या अर्थ के सरफेस पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो g मानते थे, लेकिन वेट निकालेंगे कैसे। वेट का फार्मूला क्या होगा, वेट का फार्मूला होगा mg इंटू 1/16। ठीक है, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 16 इधर चला जाएगा, तो 16 g डैश इक्वल g। याद होना चाहिए g डैश क्या है। g डैश जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है एट द हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब बताइए इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा 16 इंटू, इसका फार्मूला होता है g बराबर जी एम, यहाँ e होता था लेकिन अर्थ की रेडियस जो है यहाँ पर मास ऑफ अर्थ तो m ही लिखेंगे नहीं, तो रेडियस आर ई नहीं लिखेंगे, तो वैसे हम यहाँ e नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर होता था, तो आर स्क्वायर का मतलब हाइट पर निकालना है, तो ये हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए ना, ये फार्मूला होता है जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता था। तो वो ये कह रहा है कि अर्थ की रेडियस आप आर ई मत लेके आर लीजिए, तो हम मास एम ई की जगह एम लिख ले रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इधर क्या हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा जी बराबर जी एम ई की जगह एम अपॉन आर ई स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, जीएम से जीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, आपको मालूम है ये हो जाएगा 16 अपॉन, ये हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर का स्क्वायर। क्यों, ये बात समझ आ रही है। अब क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसको चाहे तो उधर ले आओ, और या तो ऐसा करो, इसको ऐसे लिख दो 4 अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन आर प्लस एच इक्वल 1/r। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 4r इक्वल आर प्लस एच, इसको इधर ले आओ, तो 4r माइनस आर इक्वल एच, तो ये हो जाएगा 3r बराबर h। यानी कि किस हाइट पर ये घटना होगी वो है h बराबर 3r, यानी कि ये है वो आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।